विकसित भारत का एक और एंथम। हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल एक दिन। मन में अंधविश्वास, देश का सत्यानाश, हम होंगे कंगाल एक दिन। एक कॉमेडी शो में एक गाना गाया गया। उस गाने में एक नेता की आलोचना की गई और फिर क्या हुआ? पुलिस समन, एफआईआर, कॉल रिकॉर्डिंग की जांच, बीएमसी की रेड और 40 लोगों की गिरफ्तारी। क्या ये भारत है? कुणाल कामरा के एक गाने ने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। क्या अब जोक मारने से पहले एनओसी लेनी पड़ेगी? क्या सियासत इतनी कमजोर हो गई है कि पैरोडी सॉन्ग भी बर्दाश्त नहीं है? आज नो नॉनसेंस के इस एपिसोड में बात करेंगे कॉमेडी, कंट्रोल और सत्ता के रिएक्शन की, मुद्दे की बात बिना बकवास। जज के ऑर्डर में लिखा है, जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी से बाहर आ गई ना। एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहाँ से आते हैं। 22 मार्च 2024 को मुंबई के हैबिटेट कॉमेडी क्लब में एक स्टैंड अप शो होता है, जहां स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा एक पैरोडी सॉन्ग परफॉर्म करते हैं। ये गाना दिल तो पागल है फिल्म के एक गाने के तर्ज पर बना था, लेकिन इसमें मजाक एक फिल्मी किरदार पर नहीं बल्कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर किया जाता है। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए, तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। यहाँ शिंदे की पुरानी जिंदगी, जिसमें रिक्शा चलाना, गुवाहाटी में एमएलए के साथ भाग जाना और शिवसेना छोड़ने की बात को मजाक के अंदाज में उठाया गया था। बस इतना ही काफी था शिंदे गुट के समर्थकों के लिए। कामरा ने यह वीडियो अपने सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जो तेजी से वायरल हुआ। इसके बाद शिंदे गुट के लोग भड़क गए और 23 मार्च को उसी वेन्यू पर पहुंचकर तोड़फोड़ कर दी। कुर्सियां, लाइटें, दरवाजे सब तोड़ डाले। करीब 40 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन असली टारगेट बना कुणाल कामरा। 24 मार्च को पुलिस ने कुणाल कामरा पर एफआईआर दर्ज की। मुंबई पुलिस ने समन भेजा। कॉल रिकॉर्डिंग, बैंक स्टेटमेंट्स और कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स की जांच की बात कही गई। पुलिस उनके घर पहुंची, लेकिन कामरा उस वक्त मुंबई में नहीं थे। अब सवाल उठता है, एक गाना इतना खतरा कैसे बन गया? उधर एकनाथ शिंदे ने बोला, जोक करना गलत नहीं है, लेकिन इसके लिए भी एक लिमिट होनी चाहिए। लगता है कामरा ने किसी की सुपारी में ऐसा किया है। देवेंद्र फडणवीस बोले, हर किसी को जो मन में आए वो बोलने की आजादी नहीं है, माफी मांगनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने कहा, गद्दार को गद्दार कहना गलत नहीं है। कुणाल कामरा ने, मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ, उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है। इस पूरे मामले में असली सवाल ये नहीं है कि कुणाल कामरा का जोक सही था या गलत। सवाल ये है कि क्या अब कॉमेडी को भी क्राइम समझा जाएगा? क्या अब मंच पर जोक बोलने से पहले पुलिस की परमिशन लेनी होगी? अगर पैरोडी सॉन्ग सुपारी बन गया है तो सड़कों पर खुलेआम चल रहे नफरती भाषणों को क्या कहा जाए? अगर गद्दार शब्द से दिल दुख गया तो संसद में दिए जाने वाले असली गालियों पर खामोश क्यों थे?
सत्ता में होना आपको आलोचना से ऊपर नहीं बनाता, आपको सहनशील बनना होगा, क्योंकि यही लोकतंत्र की पहली कसौटी है। और ये पहली बार नहीं हुआ है। कुणाल कामरा पहले भी अर्नब गोस्वामी पर मजाक कर चुके हैं, तब भी उन्हें कोर्ट का सामना करना पड़ा था। मुनव्वर फारूकी को बिना शो किए जेल में डाल दिया गया था। वीरदास के 2 इंडियाज वाले मोनोलॉग पर भी देशद्रोह की मांग उठ गई थी। हर बार एक ही पैटर्न दोहराया जाता है, जोक आता है, वायरल होता है, भावना आहत होती है और फिर FIR, रेड और अटैक। सवाल यह है कि भावना इतनी जल्दी क्यों आहत हो जाती है जब भी जोक सत्ता पर होता है। मेरा ओपिनियन साफ है कि कुणाल कामरा का गाना अच्छा था या घटिया, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन उस गाने पर FIR, समन, कॉल रिकॉर्डिंग, रेट, ये लोकतंत्र का रिएक्शन नहीं, तानाशाही का ट्रेलर है। जो नेता खुद को लोगों का सेवक कहते हैं, वो स्टैंड अप कॉमेडियन से इतना डर क्यों खा रहे हैं? अगर एक गाने से आपकी सरकार हिल जाए तो आपसे बड़ा कमजोर नेता तो कोई है ही नहीं। शिंदे साहब, जोक का जवाब जोक से दीजिए, कानून के दम पर नहीं। अगर आपके पास तर्क हैं तो पलटवार कीजिए, लेकिन तोड़फोड़, धमकी और रेड, सत्ता की सबसे बड़ी ताकत आलोचना झेलना होती है। अगर वही नहीं कर सकते तो कुर्सी से उतर जाइए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, नौटंकी नहीं। और आज अगर हम चुप रहें तो कल कोई भी कॉमिक राइटर, यूट्यूबर या आम नागरिक सिर्फ अपनी राय की वजह से निशाने पर होगा। वो दिन दूर नहीं जब हम सबके लिए खामोशी ही सबसे सेफ ऑप्शन रहेगी। अब सवाल आपसे है कि क्या सत्ता के खिलाफ मजाक करना गुनाह बन गया है? क्या आप कॉमेडी करने से पहले पुलिस की परमिशन लेनी होगी? कमेंट में बताइए, क्या कुणाल कामरा पर एक्शन सही था या ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है? सोचिए, समझिए और बोलिए। मिलते हैं नो नॉनसेंस के अगले एपिसोड में, मुद्दे की बात बिना बकवास।